राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मध्य प्रदेश के विदिशा के युवाओं ने एक ऐसी मिसाल पेश करी है जिन्हें न केवल उनकी अच्छी सोच को सामने लिया है बल्कि मानवता के लाने भी एक बड़ा सबक है। दरअसल विदिशा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों या फिर संदिग्ध मरीजों की बड़ी संख्या में मौतें हो रही थीं और विदिशा के मुक्तिधाम में जगह नहीं बची थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने आनन फानन में विदिशा के रंगई स्थित बेतवा नदी के किनारे भोर घाट पे वैकल्पिक शमशान घाट बना के उते अंतिम संस्कार की व्यवस्था करी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इन अंतिम संस्कारों में 2 परिजनों को अधिकतम शामिल होने की अनुमति थी। यही वजह से उनको लकड़ी और कंडा ले आने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। कई शवों को तो अंतिम संस्कार करने के लाने उनके परिजन तैयार ही नहीं थे। तब शहर के 4 युवाओं ने तय करे यही शमशान घाट पे जे लोग इन शवन को अंतिम संस्कार करें और जो लोग अंतिम संस्कार कर रहे अपने परिजनों को उनकी मदद करें। तब से लेकर अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा शवों को अंतिम संस्कार करेगा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां लेवे नहीं आए। सो अब जे युवा 5 जून को प्रयागराज जाके गंगा जी में जी अस्थियां विसर्जित कर हैं। यहाँ लगभग हम 1.5 महीने से अस्थियों पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर रहे थे। अब कई ऐसे पार्थिव शरीर यहाँ आए जिनकी अस्थियां लेने कोई नहीं आया है। हमने लगातार सोशल मीडिया पर, अखबार में, सभी जगह ऐसी सूचना कराई कि जो भी यहाँ पर अस्थियाँ बची हुई हैं वे ले जाएं। लेकिन यदि वे 1-2 दिन में और नहीं आते तो हम 5 तारीख को शाम 5 बजे यहाँ से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। हमारी लगभग पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। हमने सभी जो अस्थियाँ यहाँ बची हुई थी, शेष थीं, उन सभी को अस्थि कलश तैयार कर लिया है और इनको हम बाकायदा पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन करेंगे। साथ ही यहाँ से हमने जो 205 अंतिम संस्कार यहाँ हुए हैं तो उनमें जितनी भी हमसे त्रुटियाँ रह गई हैं वे सब हमारे अपने थे। कहीं ना कहीं उनसे त्रुटियाँ हमसे रह गई हैं उसमें, या कुछ ना कुछ गलतियाँ रह गई होंगी। तो सभी प्रकार से क्षमा याचना उनका विसर्जन करके हम वहाँ पर करेंगे और वहाँ से आने के बाद यहाँ पर गंगा जली खोलने का कार्यक्रम रहेगा। जी, अभी तक कोरोना से कितने संक्रमित लोगों की यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है और ये मौत के आंकड़े क्या बता पाएंगे? लगभग यहाँ अपने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 150 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। कई शव यहाँ पर ऐसे भी थे जो पटरी के पार से साधारण पार्थिव मृत्यु के कारण पार्थिव शरीर यहाँ लाए गए थे और उन सभी का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। निःशुल्क ये व्यवस्था है क्योंकि लोग दानदाता यहाँ दान कर रहे थे, शहर के लोग, इसीलिए ये व्यवस्था निःशुल्क की गई थी। विगत 22 अप्रैल से और 31 मई तक के बीच में हम लोगों ने सेवाएं निरंतर अपनी यहाँ दी। विदिशा का इसमें काफ़ी सहयोग रहा। शहर का तमाम समाज सेवी, तमाम दानदाता विदिशा के यहाँ पर लोगों दानदाताओं ने अपना ध्यान यहाँ पर दिया भोरघाट शमशान पर। इसके कारण लकड़ी कंडे यहाँ पर भेजे गए विदिशा के लोगों द्वारा। यहाँ पर पूरी निःशुल्क व्यवस्था की गई और कोविड महामारी में कई लोग इतने डरे हुए थे कि कई लोग जो हैं अपनों की अस्थियाँ ले जाने में असफल हुए। यहाँ से कई लोग ऐसे जो पार्थिव शरीर को तो अग्नि संस्कार कर गए लेकिन अस्थियाँ नहीं ले गए। उन अस्थियों को संचय हम लोगों ने किया और अब 5 तारीख को शनिवार को शाम को हम यहाँ से प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इन अस्थियों को माँ गंगा में समाहित करके और जो हमसे त्रुटियाँ हुई हों, गलतियाँ हुई हों, उनसे हम सब लोगों से क्षमा याचना कर सकें और विदिशा अपने अगले कर्तव्य की ओर प्रयागराज जा रहा है। इन युवाओं की पहल को स्वागत प्रशासन भी कर रहा और कह रहे कि वाकई ऐसो अद्भुत काम उनने कौन देखे। भोर घाट पर कोरोना गाइडलाइन के तहत कोरोना से मृतक व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया गया है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने के उपरांत जो अस्थियाँ शेष रह गई हैं इन्हें लेने के लिए उनके परिजन नहीं आए। विदिशा के युवाओं ने उन अस्थियों को अपना माना है, अपना समझकर वो ये नेक काम कर रहे हैं
और ये जो अस्थियां हैं इन्होंने मतलब प्रण किया है कि माँ गंगा नदी पर ये विसर्जन करेंगे। इनकी कार्य को देखते हुए मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ये अच्छी पहल है। ऐसा जो क्या पहले कभी ऐसा देखा गया कि ऐसा कहीं पर कि मतलब ऐसा पहले कहीं देखा नहीं गया है। इन्होंने एक नई शुरुआत की है, नई पहल की है। हिंदू रीति रिवाज के धर्म के अनुसार इन्होंने इसका अपनाया है, पालन किया है और इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। संकट की घड़ी में सबको एक दूसरे को हाथ थामने की जरूरत थी और विदिशा के युवाओं ने जो करके दिखाओ है। विदिशा से प्रीतेश अग्रवाल, बुंदेली बौछार खिलाने। बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, BPED, BEd, BA, BCom और BSc में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास, महर्रा, ललितपुर।